अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। मैंने पिछली क्लास में भी कलर के ऊपर बात की थी कि कलरिंग क्या होती है। इसमें भी हम थोड़ी तफसीलन बात कर लेते हैं। जैसे कलर कोड आर सेट यूजिंग, इसमें पहले आपको बता चुका हूं कि रेड ग्रीन ब्लू होता है। इसमें हर जो कलर होता है, जैसे रेड के लिए दो डिजिट हैं, इसी तरह ग्रीन के लिए भी और ब्लू के लिए भी हैं। जैसे इन दो कलरों के इम्तजाज से हम बहुत से कलर बना सकते हैं। यह कलरिंग कोड में आता है। मिसाल के तौर पर ये कलर के लिए आप 00 और 4F इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक के लिए आप 60 इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू के लिए यानी कि रेड भी 0 होगा और ग्रीन भी 0 होगा। F का मतलब होता है फुल, और ये दोनों जो ब्लू होगा वो फुल होगा, तो ये ब्लू हो जाएगा। इस तरह रेड के लिए रेड फुल होगा और दूसरे सारे, और ग्रीन के लिए इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव, नेवी, और ये सारे कलर आप यहाँ पर इनके मुख्तलिफ कोड जो बने होते हैं आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड का आपको तरीक़ाकार पता चल गया है। आप कोई भी कोड लगा सकते हैं, लाजम नहीं कि आप यही कोड लगाएं। आप अपने हिसाब से जैसे आप कोई कोड लगा के ट्राई करें, ठीक है। और उसके बाद वाइट के लिए सारे फुल लगाते हैं, ब्लैक के लिए सारे 00 लगाते हैं, रेड के लिए, ग्रीन के लिए आर को भी 0 और बी को भी 0 और ग्रीन को FF कर देते हैं। ब्लू के लिए और मैजेंडा, सियान, ठीक है। ये सारे कलरिंग जो स्कीम गई हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने पास बना के रख लें और उस तस्वीर से आप देख सकें। रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। बॉडी के अंदर टैग के अंदर हमने देखा था बॉडी टैग्स इक्वल और डबल कोटेशन के अंदर हैश टैग के अंदर रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि कोई भी हम कोड लिखते थे या कलर का नाम लिखते थे। बैकग्राउंड कलर में बीजी कलर, उसमें भी हम बॉडी टैग को बंद करने और टैग को बंद बीजी कलर लिख के डबल कोटेशन हैश टैग के बाद हम लगाते थे, कोई भी कोड लिखते थे या कलर का नाम लिखते थे। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड तस्वीर लगानी, ये सारी चीज़ें आपको आ चुकी है। बैकग्राउंड के ऊपर तस्वीर लगाने, द बॉडी एलिमेंट आल्सो गिव यू एबिलिटी ऑफ सेटिंग एंड इमेज एज द डॉक्यूमेंट्स बैकग्राउंड्स, यानी कि किसी भी तस्वीर को हम बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, जैसे कि हम पिछले क्लास में लगा चुके हैं। हम बॉडी लिखेंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे और बैकग्राउंड के बाद डबल कोटेशन के अंदर पहले उस तस्वीर का नाम, फिर डॉट, फिर उसके बाद उसकी फ़ाइल टाइप, यानी कि PNG है तो PNG, JPG है तो JPG, GIF है तो GIF, ठीक है। बीजी कलर आप लिख लें फिर उसके साथ। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीक़ाकार थे जो हमने किए, और इस क्लास में हम जिस चीज़ को देखने वाले हैं वो ये है हेडिंग वगैरह, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में किसी भी चीज़ में हम हेडिंग कैसे देते हैं। हेडिंग होती है, पहले आप हेडिंग को देखें, हेडिंग है क्या। हेडिंग होती है 6 किस्म की, 1 से लेकर 6 तक। तो आपने यहाँ पर लिखना है H1, हेडिंग 1 होगी, /H1, इसको बंद किया, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। Ctrl+C किया, B, और याद रखिएगा हेडिंग सिर्फ 6 होती हैं। आपने यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर इनके नाम चेंज कर लें, 6 कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर 5, 5, 4, 4, 3, और यहाँ पर 3 और 2, और यहाँ पर भी 2। ये हमारे पास हेडिंग आ चुकी है, जो कि वेब मास्टर Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V, ताकि आप लोगों को समझ आ सके ये चीज़ें हेडिंग दरअसल हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। और याद रखिए आज की जो वेबसाइट चल रही है उनमें सिर्फ H1 जो है वो सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं और बाकी जो है वो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। इसको Ctrl सेव करें, Ctrl किया,
और बैकग्राउंड की जगह पे हम बैकग्राउंड तस्वीर की जगह पे हम करते हैं बीजी कलर। ठीक है, बीजी कलर में हम कोई कलर रख लेते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर इस कलर से आप कलर के ले सकते हैं कोई। ओके, कंट्रोल एस किया, फर्स्ट पेज ऑफ वेब। ठीक है, आप इसको देख लें, अजीम जोगी वेब मास्टर। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। अब उसके बाद अजीम जोगी वेब मास्टर, ये हमारी पहली H1, फिर उसके बाद H2, H3, H4, H5 और H6। यानी कि जो 6 है, यानी कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो होगी छोटे की तरफ जाएगी। ठीक है, ये 6 है तो छोटा है, ये 1 है तो सबसे बड़ा है। ये थी हमारी हेडिंग। और हेडिंग का सिर्फ आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही टैग है, वो टैग है अलाइन वाला। कौन सा टैग? अलाइन। ठीक है, अलाइन, इसको लिखते हैं अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन जस्टिफाई, अलाइन सेंटर, ताकि आप लोगों को समझ आ सके, लेफ्ट। कंट्रोल सी किया, बस यही इसका एट्रीब्यूट्स है, यानी कि यही इसकी प्रॉपर्टी है। अलाइन के अलावा इसकी और प्रॉपर्टी कोई नहीं है। कंट्रोल सेव किया और यहाँ पर जाएं और इसको फिर दोबारा करें। अब ये देखें, पहले को हमने क्या किया था, सेंटर, वो सेंटर में आ चुका है। फिर लेफ़्ट, ये लेफ़्ट में है। ये राइट, ये राइट में है। फिर लेफ़्ट, ये जस्टिफाई, ये शुरू में आ जाएगा। फिर सेंटर, फिर लेफ़्ट। ठीक है, यानी कि आप इनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ सेंटर में लाना चाहते हैं या इस साइड पे लाना चाहते हैं तो राइट पे, इस साइड पे लाना चाहते हैं तो लेफ़्ट पे। ठीक है, आप अलाइन के अंदर सिर्फ दो ही काम, एक ही काम कर सकते हैं। उसका एक ही एट्रीब्यूट्स है, वो है अलाइन। इसको बॉडी टैग के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेव किया और ये हमारा पहला जो है अजीम जोगी वेब मास्टर आपकी आंखों के सामने आ चुका है। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में भी इसको देखने की कोशिश करेंगे। अब हम थोड़ी सी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर HTML पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ से भी के लिए भी यहाँ मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। हेडिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स इन द बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स टैग है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग। ये मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद द ओपनिंग टैग ऑफ हेडिंग H1 होगा। उसके अलावा ये होगा H1। ओपनिंग टैग के अंदर ही आपने एट्रीब्यूट्स को लिखना है और ये आपका क्लोजिंग टैग, इन दोनों के दरमियान आपने हेडिंग देनी होती है। दोस्तों ये था हमारा हेडिंग वाला। और कलर को कैसे मिक्स करते हैं वो दोनों चीज़ें हमने देखी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इससे भी बेहतर कोई चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करें। अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।